dear students, welcome. In this video we'll study resource planning in India. Means India में resource planning किस टाइप से की गई थी. In our previous part we have learned that resource planning. What is the resource planning? The judicial use of the resource, that is called resource planning, and it is depend on the availability of the resource. We have seen that in some region are very rich for minerals and some region are very poor for same minerals. Okay, minerals are natural resource. Some region are self sufficient, means उनको खुद का यूज करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट उनके पास रिसोर्स है. सम रीजन्स आर लैक ऑफ रिसोर्स, वहाँ पे रिसोर्स का बहुत कमी है. वी हैव ऑलरेडी सीन द एग्जांपल ऑफ द झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. देयर आर द रिसोर्स व्हिच आर वेरी फुलफिल्ड. कोल माइंस आर देयर. यस, कोल माइंस वहाँ पे सफिशिएंट है, बट देयर आर द डिपोजिट्स है मिनरल और कोल माइन. अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स आर सफिशिएंट बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ये हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के बारे में. सेम थिंग हैपन विद राजस्थान. इन राजस्थान आर सेल्फ सफिशिएंट फॉर विंड एनर्जी बट लैक ऑफ वाटर. लद्दाख इट इज अ कोल्ड प्लेस एंड जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन प्लेस है, बट इसे क्या क्या है, आइसोलेशन प्लेस जैसे रखा गया है. मीन्स लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कोल्ड प्लेस है. तो ये सारी चीजें देखकर रिसोर्स प्लानिंग की जाती है. तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, सेम इंडिया में किस टाइप से प्लानिंग की गई. तो हियर आई हैव रिटन समथिंग points 1, 2, 3. See, in first point, identification and inventory through surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resource. Words are difficult, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसके बाद आपको ये इजी लगेगा. आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी. सबसे पहले तो हमको क्या करना है, रिसोर्स को आइडेंटिफिकेशन करना है. देन हमें इन्वेंटरी करना है, उसको इन्वेंशन करना है. एंड वो किसके थ्रू होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी किसके थ्रू करेंगे हम, सर्वेइंग ऑफ दैट एरिया, मैपिंग ऑफ दैट एरिया, एंड एज वेल एज वी हैव द quality of that resource as well as quantity of that resource. all these things are estimation and measurement of the resource. ये सारी चीजों को हमें एस्टिमेट करना है, मेजरमेंट करना है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी कर रहा है. किस बेसिक पे, उस एरिया का हमें सर्वे करना है, मैप बनाना है, उसकी क्वालिटी डिसाइड करना है, क्वांटिटी डिसाइड करना है, उसका एस्टिमेशन करना है, मेजरमेंट करना है, एंड दैट वी विल फॉर्म अ रिसोर्स प्लानिंग. हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग फॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप. अब हो गया, हमने मैपिंग कर लिया. वी हैव डन मैपिंग, सर्वेइंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ऑल आर डन. बट इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, हमारे पास प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए विद किसके साथ, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन. उसके साथ हमें ये भी देखना है कि किस एरिया में, किस रीजन में हमें किस टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, किस टाइप की स्किल हमें मिलेगी, कैसे इंस्टीट्यूशन हम सेटअप कर सकते हैं. उसके बाद ही हमें अपने रिसोर्स से लेकर डेवलपमेंट करना है. तो इसके लिए भी प्लानिंग की जाती है. किस टाइप की, कि अगर हमारे पास ये प्लानिंग स्ट्रक्चर आ गया, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ हमें उसको टेक्नोलॉजी से मिलकर देखना है, स्किल देखना है, इंस्टीट्यूशन सेटअप करके देखना है. उसके बाद ही हम रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, रिसोर्स के थ्रू डेवलप कर सकते हैं. देन अनदर थिंग इज मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. अब हमें क्या करना है, ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको हमें किसके साथ मैचिंग करना है, उसको हमें नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैचिंग करना है. कि जो हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बनाया है, तो एक्चुअली में इज इट सुटेबल फॉर नेशनल डेवलपमेंट प्लान. जो हमने रिसोर्स प्लानिंग की है, तो क्या इससे हम हमारे नेशन को डेवलप कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें रिसोर्स प्लानिंग में बहुत जरूरी, इस टाइप की प्लानिंग इंडिया में की गई.
फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी थ्रू सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव and quantitative estimation and measurement of the resource. Second is evolving a planning structure with appropriate technology, skill and institution setup. And third one, matching resource development plans with national development plans. Got it? अब क्या होता है? The availability of the resource is a necessary condition for the development of the nation. अब रिसोर्स का डेवलपमेंट अगर हमें पता है कि कितना रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं वो रीजन का. बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट. लेकिन क्या हो सकता है कि अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे स्किल नहीं है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वी कैन नॉट डेवलप दैट एरिया. ओके, रिसोर्स है हमारे पास, यस हम एक्सेप्ट करते हैं कि वी हैव अ रिसोर्स, बट वी हैवंट अ टेक्नोलॉजी, वी हैवंट स्किल, वी हैवंट इंस्टीट्यूशन. हाउ कैन वी डेवलप? हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो इसके लिए टेक्नोलॉजी इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट. अगर हमें डेवलप करना है तो दैट टाइम टेक्नोलॉजी इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. देयर आर resources but these are included in economically backward region. कुछ resources है, some resources are there but they are economically backward. कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पे रिसोर्स है बट आज भी इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है. फॉर एग्जाम्पल इज झारखंड. अब झारखंड का भी हमने देखा कि देयर आर द डिपोजिट ऑफ मिनरल्स एंड कोल्स के मिनरल्स की बहुत वहाँ पे क्या है, माइंस है, बट इकोनॉमिकली जो झारखंड है डेवलप नहीं है बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है, टेक्नोलॉजी की वजह से वो एरिया प्रॉपर इम्प्रूव नहीं कर रहा है. बट सम एरिया देयर आर लैक ऑफ रिसोर्सेज बट दे आर डेवलप एंड दे आर इकोनॉमिकली फुलफिल. वो इकोनॉमिकली डेवलप है. जस्ट लाइक सदर्न पार्ट, इंडिया के सदर्न पार्ट में आप देखोगे तो एरिया डेवलप है बट रिसोर्स वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे. लेकिन वहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी है. यहाँ पे पहले ही कहा गया है कि प्लानिंग को क्या करना, हमको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन चाहिए, तभी हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है, सक्सेस हो सकती है. ओके, तो आपको लिस्ट बनाना, कैन यू नेम सम रिसोर्सेस रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन. ऐसे रिसोर्स का नाम लिखना है कि जहाँ पे रिसोर्स है बट दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स बट दे आर इकोनॉमिकली एडवांस डेवलप्ड. ऐसे आपको लिस्ट बनानी है. ऐसे एरिया के नाम लिखना है कि जहाँ पे रिसोर्स होने के बाद भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और जहाँ पे रिसोर्स नहीं होने के बाद भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है. तो ऐसे रीजन की आपको लिस्ट बनाकर आपको मुझे सेंड करना है. ओके, अब हमने देखा है द हिस्ट्री ऑफ द कोलोनाइजेशन पीरियड. कोलोनाइजेशन पीरियड में ब्रिटिश का जो पीरियड था, दैट टाइम वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश वर केम हियर फॉर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. वो इंडिया के रिसोर्स के लिए खास आए थे एंड इंडिया इज द अट्रैक्शन प्लेस फॉर द फॉरेनर. फॉरेनर के लिए इंडिया क्या है, एक अट्रैक्शन प्लेस है बिकॉज हियर आर सो मेनी रिसोर्सेज. तो कोलोनाइजेशन आए, उन्होंने अपनी कॉलोनी सेटअप किया यहाँ पे, दे सेटअप देयर कॉलोनी एंड देन दे यूज द रिसोर्स ऑफ आर इंडिया बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ देयर कंट्री. उन्होंने अपने कंट्री की टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे इंडिया क्या रिसोर्स का यूज किया और उन्होंने अपने एरिया को डेवलप किया. हमारे भी इंडिया को डेवलप किया. हमने देखा है कि रेलवे जो है उन्हीं की वजह से हुआ है. रेलवे जो बना है वो ब्रिटिशों ने ही बनाया है रेलवे. तो रेलवे की वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो हमारा इजी हो गया है. बहुत से डेवलपमेंट उनकी वजह से हुआ. लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में नहीं थी. हमारे इंडिया रिसोर्स के लिए फुलफिल था बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से वो डेवलप नहीं हो सका. बट जब ब्रिटिश कॉलोनीज यहाँ पे आए, वो सेटअप हो हुए और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे क्या किया, रिसोर्स को डेवलप किया. तो इस तरीके से भी हमने देखा है. देयरफॉर रिसोर्स कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलप ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. रिसोर्स तभी डेवलप हो सकते हैं जब हम उसको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ उसको यूज करें. विदाउट रिसोर्स वी कांट यूज, विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट यूज रिसोर्स. अगर हमें क्लॉथ फॉर्म करना है, वी हैव रॉ मटेरियल, हमारे पास कच्चा कपास है,
हम थ्रेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, थ्रेड को पीस ऑफ क्लॉथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और उसके सिवाय उसके बिना हमें कपड़ा भी नहीं मिल सकता। तो इस सारी प्रोसीजर के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें होनी बहुत जरूरी है। एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी। अब रिसोर्स अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं कि वो एरिया डेवलप हो गया, उसके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए पर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स वो ह्यूमन रिसोर्स में क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए कि हाउ दे विल यूज दैट रिसोर्स, वो रिसोर्स का यूज वो कैसे करेंगे, उसकी उनमें स्किल होनी चाहिए। उसी के बाद जो हमारा रिसोर्स है वो क्या हो सकता है, यूजफुल हो सकता है। अदरवाइज रिसोर्स पड़ा है, आज देखिए दो वुडन लॉग मीन्स लकड़ी के गट्ठे पड़े रहते हैं, हमारे लिए ऐसे वो लकड़ी रहती है, एक वुडन का टुकड़ा रहता है, हम उसका कुछ यूज नहीं, बट जब हम उसको प्रोसेस करते हैं उसी वुड से हम क्या बनाते हैं, हम पेपर फॉर्म करते हैं, पेपर में कन्वर्ट करते हैं। दैट पेपर आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए वही पेपर का टुकड़ा बहुत यूजफुल। हर्बल जड़ी बूटियां होती है वो हमारे लिए क्या है, कूड़ा करकट जैसा कचरा टाइप का हम उनको समझते, बट वो हर्बल में उसी का यूज हम मेडिसिन के लिए करते हैं और बहुत महंगी मेडिसिन होती है। तो इसीलिए क्यों, क्योंकि हमने उस पर टेक्नोलॉजी का यूज किया, स्किल का यूज किया है, और उसी की वजह से हमने इंस्टीट्यूशन सेटअप करके उसको डेवलप किया है। तो ये सारी चीजें हमारे इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की गई इसके लिए, किस टाइप से हमें, अगर हमारे पास ये चीजें ये एरिया में अवेलेबल है तो वहां पे हमें किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज करके उस रिसोर्स को डेवलप करना है, और रिसोर्स डेवलप होगा उसके साथ हमारा नेशन भी डेवलप होगा, रीजन डेवलप होगा उसके साथ नेशन भी डेवलप होगा। ओके, गॉट इट, आपको समझ रहा है, इजी है, चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं आनी चाहिए। रिसोर्सेस आप हम हर क्लास में पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8, 9 हर क्लास में रिसोर्स से रिलेटेड चैप्टर रहता ही है, सो इट इज वेरी वेरी इजी। यस, ओके। Here I have written some question. Please give me answer of this question, as well as you have to write all the question. All the question is very very important. The first question is what is the main importance of the resource? Resource का main importance क्या है? What is the main importance of the resource? Resource क्यों importance है? क्यों? Resource are importance for human survival. Human के लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस है, एज वेल एज इट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, द resources are important for human survival as well as it's maintain the quality of life. That is the answer of this. Second is what is resource planning? जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, वीडियो शुरू किया था, उसके बाद हमने जो रिपीट किया था हमारा प्रीवियस पार्ट, उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, द नेक्स्ट इज absence of which two components can hinder development of an area। किस दो कंपोनेंट्स के ना होने की वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। कैन हिंडर डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया, एरिया की डेवलपमेंट रुक जाती है किस दो कंपोनेंट्स के अब्सेंस की वजह से। विच इज, ये भी जस्ट हमने पढ़ा है, करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। यस, करस्पॉन्डिंग चेंजेस in technology and institutional development. These two components are very very important for the development of an area. Corresponding changing in technology and institution development. Then next is what were the main causes for colonization of the countries of Asia and Africa by foreign invaders? कौन से ऐसे कॉजेस थे जिसकी वजह से एशिया और अफ्रीका में फॉरेन इन्वेडर्स आकर बस गए थे? तो फर्स्ट इज व्हाट इज
रिच रिसोर्सेस, फर्स्ट इज रिच रिसोर्सेस या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस बहुत ज्यादा था। फर्स्ट इज द मेन कॉजेस वर द रिच रिसोर्सेस इन दिस कॉलोनीज, ये कॉलोनीज में रिच रिसोर्सेस थे। एंड देन सेकंड इज हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज, हायर लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कॉलोनाइजिंग कंट्री। मीन्स हमने देखा कि जो जहाँ पे इन्होंने फॉरेन इन्वेंटर्स आए हुए थे वहाँ पे रिसोर्स बहुत सारे थे, इसकी वजह से वो आए और उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी खासी थी, इसलिए उन्होंने दोनों का यूज करके डेवलपमेंट किया। ओके, तो ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको अपने कॉपी में इसे लिखना है। देन यू हैव टू सेव मी इन माय पर्सनल व्हाट्सएप। ओके, then in our next video we will see our next topic conservation of resource, मीन्स हमें रिसोर्स को किस टाइप से कंजर्व करके रखना है। लैंड हमारे लिए रिसोर्स है, वाटर हमारे लिए रिसोर्स है, मिनरल्स रिसोर्स है, तो ये सारे रिसोर्स को हमें कंजर्व किस टाइप से करना है, वी विल सी वन बाय वन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।